फेस को हम प्लैनेट्स के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, ये आज हम देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज फिर से मैं एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आई हूँ। पर इससे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड करती हूँ कि आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, और आपकी वजह से ही मैं नई नई वीडियोस लेकर के आती रहती हूँ, और आपका एप्रिसिएशन ही मुझे मोटिवेटेड करता है। और अगर आपको भी मेरा हेल्प एंड सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं DLF प्रोमेनाड वसंत कुंज में बैठी हूँ, वहाँ पे भी आकर के मेरी सर्विसेज ले सकते हैं। मेरा ऑफिस है लाजपत नगर में, आप वहाँ भी आ सकते हैं, और मैं पढ़ाती भी हूँ, तो अगर आप पढ़ना भी चाहें तो मोस्ट वेलकम। मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस साइंसेस के साथ में जुड़े। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम जानने वाले हैं कि आप किसी के भी फेस को एनालाइज करके और आप उसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, आप उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। फेस को हम प्लैनेट्स के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, ये आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। फेस को एनालाइज करना है तो सबसे पहले हम हेयर से शुरू करते हैं। तो जो हमारे बाल हैं वो केतु प्लैनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। केतु जो प्लैनेट होता है वो मोक्ष का कारक होता है। अगर विमेन के लिए अगर उनके बाल लंबे होंगे तो समझिए कि उनका केतु बहुत स्ट्रांग है, और वो बहुत अवेयर है, उनका इंक्लिनेशन स्पिरिचुअलिटी की तरफ है। और अगर मेल में बाल लंबे होंगे, जो आज थोड़ा बहुत ट्रेंड में भी है, तो वो अगर मेल के बाल लंबे होंगे तो आप समझिए कि उनका जो केतु जो है वो मोक्ष का कारक है। तो उनके लिए समृद्धि में, प्रॉस्पेरिटी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल होगा। और अगर आप बात करें कि साधु लोगों का बाल लंबा होता है, हाँ उनका लंबा होता है। क्योंकि वो ऑलरेडी उस मार्ग पे चल रहे होते हैं, तो उनका बाल लंबा होना एक डिफरेंट एस्पेक्ट होता है। और विमेन के लिए जितना भी बाल लंबा, नेचुरली जितना उनका बाल लंबा होगा, मतलब कि उनका जो केतु है वो उतना ही स्ट्रांग होगा। अब अगर बाल से नीचे आते हैं तो हमारा फोरहेड आ जाता है, और जो फोरहेड है, चाहे वो फोरहेड है या हमारा माइंड है, वो प्लैनेट्स में मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। जिनका भी फोरहेड, सपोज करिए कि अगर फोरहेड बहुत लंबा है, चौड़ा है, तो वो उतना ही ज्यादा इंसान जो है वो इंटेलिजेंट होता है, वो उतना ही ज्यादा जो है वो इंटेलिजेंट होगा। और जितना ज्यादा फोरहेड बड़ा होगा वो उतना ज्यादा बड़ी पोस्ट पे होगा, वो उतनी अच्छी तेजस, उसका जो उसकी जो अपीयरेंस होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। और इसके बाद अगर हम देखें तो जितना स्लैंटेड होगा, अगर किसी का स्लैंटेड फोरहेड होगा तो समझिए कि वो लोग जो है वो दूसरों की बातों में थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, वो जल्दी से दूसरों की बातों में आ जाने वाले होंगे। और जितना स्ट्रेट होगा और जितना चौड़ा होगा वो उतने ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, उतनी बड़ी पोस्ट पे रहने वाले लोग होंगे। अब हम आ जाते हैं आईब्रोज के ऊपर। अगर आप आईब्रोज को देखें तो ये रिप्रेजेंट करती है मार्स को। और कई लोग होते हैं जिनका आईब्रोज ही नहीं होता है, तो मतलब कि समझिए उनका नेचुरली जिनका आईब्रोज नहीं होता है, उनका जो मार्स है वो वीक होता है। और अगर किसी का आईब्रोज इस तरह से होगा, इस तरह से W का शेप में लेकर के इस तरह से होगा, तो उनका उनको थोड़ा बहुत धार उनका हो सकता है, या थोड़ी बहुत डेप्थ उनके ऊपर हो सकती है।
सो अब आईब्रोज के बाद हम आ जाते हैं दोनों आईज के ऊपर। सो जो राइट आई होती है वो प्लानिटरी में सन को रिप्रेजेंट करती है, और जो लेफ्ट आई होती है वो प्लानिटरी नोट पे मून को रिप्रेजेंट करती है। और जिनका भी आई साइड वीक होता है, नेचुरली जिनका आई साइड वीक होता है, समझिए कि उनका सन और मून प्लैनेट जो है वो थोड़ा सा खराब होगा। अब आइज के बाद हम आ जाते हैं नोज के ऊपर। तो नोज प्लानिटरी नोट पे नोज जो है वो रिप्रेजेंट करता है जुपिटर को। तो जुपिटर को ये नोज रिप्रेजेंट करता है। जिनका थोड़ा तीखा तीखा नाक होता है, नोज होगा, जिनका तीखा नोज होगा वो बहुत होशियार किस्म के लोग होंगे। और जिनका लंबा नोज होता है, जिनका थोड़ा बड़ा नोज होता है, लंबा नोज होता है, वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। और नोज नोज जो है वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। अब नोज के बाद आ जाते हैं हम चीक्स के ऊपर। सो हमारा जो चीक्स है वो प्लैनेटरी नोट पे वो रिप्रेजेंट करता है वीनस को। चीक्स जो है वो हमेशा पिंक, अगर आप जैसे हम विमेन जो है वो ब्लश ऑन यूज करते हैं, तो चीक्स के ऊपर ब्लश ऑन को यूज करना मतलब अपने वीनस को इनहांस करना होता है। और जिनके चीक्स के ऊपर गड्ढे भी होते हैं तो उनका जो वीनस है वो बहुत स्ट्रांग होता है। और वीनस जो है प्लानिटरी नोट पे, वो जो है वीनस प्लैनेट जो है वो हमें लग्जरी देता है लाइफ में, लव रिलेशंस देता है हमें लाइफ में। और जिनके चीक्स थोड़े से उभरे हुए होते हैं, थोड़े मोटे मोटे से होते हैं, सो वो लोग जो है वो खूब सारा, उनको मतलब खाना भी पसंद है, उनको घूमना भी पसंद है, और उनको पैसे खर्च करना भी बहुत पसंद होता है। और जिनके फूले हुए चीक्स होते हैं और जिनके थोड़े से कम पिच के हुए चीक्स होते हैं, वो लोग थोड़े कंजूस नेचर के होते हैं, तो वो अपने थोड़ी सी कंजूसी के साथ में चलते हैं। चीक्स के बाद अब हम आ जाते हैं लिप्स के ऊपर। सो ये जो लिप्स है वो हम प्लैनेटरी नोट पे राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर किसी का नेचुरली लिप्स कटा हुआ होगा तो समझिए कि उनका राहु जो है वो थोड़ा सा खराब होगा। और ईयर्स भी जो है वो भी हमारे प्लैनेटरी नोट पे ईयर्स भी हमारे राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे हिंदू ट्रेडिशन में जो हम ईयर की पियर्सिंग कराते हैं उसका मेन कारण ही यही होता है कि अगर राहु को बैलेंस्ड आउट करना। और जिनके ईयर्स के थोड़े बड़े बड़े कान होते हैं, मतलब कि वो और ईयर्स में बड़े होना, ईयर्स में बाल होना, वो क्योंकि राहु को रिप्रेजेंट करते हैं तो राहु मनी से रिप्रेजेंटेड होता है, तो मतलब कि उनकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। और जिनके ईयर्स के नीचे का जो एरिया है वो मोटा होता है, वो लोग जो है वो ह्यूमैनिटी के साथ में जुड़े हुए होते हैं, वो आए इस प्लैनेट अर्थ पे होते हैं ह्यूमैनिटी करने के लिए। और मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग जिनका ये नीचे से मोटा होता है, वो कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बहुत ज्यादा एनजीओ के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि टंग और टीथ ये दोनों ही जो है वो मास को रिप्रेजेंट करते हैं। टीथ जो है वो मास को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर देखिए, अगर आपका मास खराब होगा तो आपके टीथ जो है वो जरूर खराब होंगे, थोड़े ऊपर खाबड़ से होंगे, मुंह में से स्मेल आएगा, दांत टूटे हुए होंगे, तो समझिए कि मांस जो है उनका खराब है। दांत थोड़े से बाहर निकले होंगे तो भी मांस जो है वो खराब है। और इसी तरह से अब हम टंग देखते हैं, तो टंग जो है वो प्लैनेटरी नोट पे मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। अगर टंग रेड कलर का टंग होगा तो वो लोग इंटेलिजेंट होंगे, और अगर किसी का ब्लैक कलर का होगा तो वो थोड़े से कनिंग नेचर के होंगे, और अगर वो किसी के बारे में कुछ बुरा बोलेंगे तो वो
सच हो जाता है। तो जिनका थोड़ा ब्लैक कलर का टंग होता है उन्हें कभी भी किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं बोलना चाहिए। जिनका व्हाइट कलर का टंग होता है वो बहुत इनोसेंट नेचर के होते हैं, और जिनका येलो कलर का टंग होगा तो मतलब कि उन्हें कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज होगा ही होगा। तो ये हमने टंग के बारे में देखा कि वो टंग जो है वो मरकरी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मरकरी कम्युनिकेशन के साथ में जुड़ा हुआ होता है। अब हम देखते हैं चिन्ह। अगर आप चिन्ह को देखें तो चिन्ह जो है प्लानिटरी नोट पे सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। सो अगर जिसका सैटर्न बहुत अच्छा होगा उनका जो चिन्ह है वो थोड़ा सा बड़ा होगा, तो वो समझिए कि उनका सैटर्न जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सैटर्न जो है वो आपको स्ट्रेंथ देता है, पराक्रम देता है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्लैनेट किस तरह से हमारा जो फेस को एनालाइज करके हम प्लैनेट्स को एनालाइज कर सकते हैं, और किस तरह से हम किसी की पर्सनालिटी को भी एनालाइज करते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें होती है। अगर एक विमेन के लिप्स के ऊपर वाला जो एरिया है और लेफ्ट हैंड की तरफ अगर उनका एक सपोज करिए ब्लैक कलर का मोल है, तो वो जो लेडीज होती है वो अपने इन लॉज के लिए बहुत ज्यादा लकी होती हैं। उनके लिए वो फाइनेंशियल सपोर्ट लेकर के अपने हस्बैंड के लिए वो फाइनेंशियल सपोर्ट लेके आते हैं। और हमारे ट्रेडिशन में जो हम नाक में पियर्सिंग कराते हैं, ईयर्स में पियर्सिंग कराते हैं, तो इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है, और ये हमें सर्जरी से भी प्रोटेक्शन देता है। तो कहीं ना कहीं हम सर्जरी से भी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं ये पियर्सिंग करा करके। और अगर कहीं ना कहीं प्लानिटरी नोट पे अगर कहीं केतु खराब होता है जिस तरह से, तो वो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट देता है, और कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज के साथ में पर्सन को जोड़ देता है, और उसकी लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स भी आते हैं। और अगर मार्च को अगर हमने ठीक करना है, जो हमारे फेस के एनालाइज से हमें समझ आते हैं, तो हमें ओम नमः शिवाय का चैंट करने से भी हमारा मार्च जो है वो अच्छा हो जाता है। तो हमने देखा कि हम किस तरह से किसी के भी फेस को एनालाइज करके हम उसके बारे में जान सकते हैं, और बहुत इजीली जान सकते हैं। इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ, और फिर एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने जरूर आऊंगी और आती ही रहूंगी। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू।